एक प्रिजन था गुआंतानामो बे, यूएसए में है। यहाँ पे 600 लोगों को इन्होंने पकड़ के रख लिया। इन्होंने बोला ये एक क्यूबा के पास एक जगह है जो अमेरिकन नेवी कंट्रोल करती है। इनको लगा कि ये लोग सब 9/11 अटैक में, न्यूयॉर्क में जो अटैक हुआ था उसमें इन्वॉल्व थे। बस इनको लगता था, पक्का नहीं था। ऐसे अनस के फादर थे जामिल एल बन्ना, उनको कैप्चर कर लिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क इंसिडेंट में इन्होंने मतलब अटैक किया था, और इनकी फैमिलीज़ को इन्फॉर्म भी नहीं किया गया कि इनको अरेस्ट किया गया, लोग मिसिंग थे। इनको मीडिया के थ्रू पता चला एल बन्ना की फैमिली को कि अरेस्टेड है, और कोई इनसे मिल नहीं सकता था, ना फैमिलीज़ ना कुछ। ये इनको इंटरोगेट कर रहे थे, खुद ही डिसाइड कर रहे थे कि गिल्टी है कि नहीं। कोई जज नहीं था, कोई ट्रायल नहीं था, ना ये प्रिजनर्स कोर्ट जा सकते थे। तो हमारे पास तो सारे राइट होते कि 24 घंटे के अंदर हमें प्रेजेंट किया जाए, हम लोग को कोर्ट में डाला जाए, ये सब कुछ नहीं था। फिर एक एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बनी। उसने इनकी कंडीशंस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और बोला कि प्रिजनर्स को टॉर्चर किया जा रहा है, और ये तो यूएस लॉज के भी खिलाफ है। ठीक है, उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, ठीक है, जो उनको देना चाहिए एज़ पर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ भी। और इन लोगों को कम से कम ट्रायल तो होना चाहिए इनका। और कुछ प्रिजनर्स बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो हंगर स्ट्राइक पे जा रहे थे, पर उनको रिलीज़ नहीं किया गया। जब प्रूव हो गया कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, दे वर डिक्लेयर्ड दैट दे वर इनोसेंट, तब भी उनको नहीं वो किया गया, रिलीज़ किया गया। फिर यूएन सेक्रेटरी जनरल ने बोला था कि गुआंतानामो बे को बंद कर देना चाहिए, पर यूएस गवर्नमेंट ने माना नहीं। सऊदी अरेबिया में हेरिडिटरी किंग है। फिर किंग ही लेजिस्लेचर भी चूज़ करता है, एग्जीक्यूटिव भी, जजेस भी, और वो उनकी डिसीजंस भी चेंज कर देता है, जजेस को भी चेंज कर देता है। सिटीजन्स वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं बना सकते, कोई भी चीज़ आप सऊदी अरेबिया में मोनार्क के अगेंस्ट नहीं लिख सकते, कोई फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, इस्लाम ही है। आपको जो रिलीजन प्रैक्टिस करना है आप प्राइवेट में कीजिए। जैसे वहाँ पे अगर रोज़े चल रहे हैं तो आप पब्लिकली कुछ नहीं खा सकते, आप घर जाके खाइए आपको जो खाना है। वहाँ पे एक मैन 2 विमेन के बराबर है, मतलब विमेन की वैल्यू आधी है मैन की वैल्यू से। ऐसे ही एक कोसोवो जगह है, कोसोवो यूगोस्लाविया से ही अलग हुई है। यहाँ पे सर्ब्स मेजॉरिटी में थे, तो सर्ब्स जो थे वो बहुत नैरो माइंडेड थे। उनका एक सर्ब वो था, नेशनलिस्ट था, मिलोसेविच कहते हैं उसको। उसने इलेक्शन जीत गया वो। अब वहाँ पे 2 ग्रुप्स थे, एक सर्ब्स और दूसरा अल्बेनियंस। कौन से 2 ग्रुप्स थे? सर्ब्स और अल्बेनियंस। वो चाहता था कि सर्ब्स कंट्री को डोमिनेट करें, ठीक है, और बहुत सारे लोग भी उसकी तरह सोचने लगे, बहुत सारे सर्ब लीडर्स, कि या तो अल्बेनियंस कंट्री छोड़ दें या उनकी डोमिनेंस एक्सेप्ट कर ले, मतलब सर्ब्स क्या करें, डोमिनेट करें। और ये मिलोसेविक का यही सपना था। फिर बतीशा हॉक्सा जो थी वो अब 74 ईयर्स की औरत थी, 77 ईयर्स अपने हस्बैंड के साथ इज्जत के साथ बैठी हुई थी, और तभी उन्होंने एक्सप्लोजन सुना। सर्ब्स आए और 5-6 सोल्जर्स के घर को ओपन किया उन्होंने। दे बर्स्ट थ्रू द फ्रंट डोर, और वो पूछना कि बच्चे कहाँ हैं, ठीक है। और उन्होंने बच्चों को क्या कर दिया, बच्चे तो उनको मिले नहीं, तो बच्चों की जगह उन्होंने इज्जत, जो उसका हस्बैंड था बतीशा हॉक्सा का, उसको गोलियां मारी 3 बार और वो मर गया। और उसकी जो वेडिंग रिंग थी वो भी उसके हाथ से ले ली गई, ठीक है। और उन्होंने घर को क्या कर दिया, बर्न कर दिया। वो बेचारी खड़ी हुई थी बिना हस्बैंड के, बारिश में, बिना कपड़ों के, और उसकी वेडिंग रिंग तक चली गई थी, और घर भी उसका जला दिया गया। तो ये मैसेकर थे, ठीक है। और फिर बहुत सारी कंट्रीज ने बोला गलत है, फिर मिलोसेविक हार गया, फिर इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ट्राई किया गया अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जैसे नाजीज को किया गया था। तो देखो कितने सारे देश है। कोसोवो में क्या हुआ, चेकोस्लोवाकिया चला, कोई सर्ब्स और अल्बेनियंस थे। सर्ब्स ने, मिलोसेविक वगैरह ने अल्बेनियंस से कितना गलत किया, किसके घर उसके अपने मार डाला, क्यों? जस्ट बिकॉज वो अल्बेनियन था। अब राइट्स क्या है हमारे? राइट्स हमारे क्लेम्स है अपने, हमारे ओवर द सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के ऊपर, ओवर द गवर्नमेंट, ओवर अदर फेलो बीइंग्स। हम सबको राइट्स मिले हुए हैं कुछ, है ना, ठीक
ठीक है, राइट्स हमें मिले गए ताकि सोसाइटी पीसफुल बने, वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बन जाए जीने के लिए, है ना। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। राइट्स क्या है? रीजनेबल क्लेम्स है ऑफ अ पर्सन, जो सोसाइटी भी रिकॉग्नाइज करती है और लॉ भी सैंक्शन करता है। हमें राइट्स की ज़रूरत क्यों है? वाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी? राइट्स जो है वो डेमोक्रेसी का बेसिस बनाते हैं। हर एक सबको राइट मिलना चाहिए, राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट द गवर्नमेंट, राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। राइट माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनी ऑपरेशन फ्रॉम मेजॉरिटी या फ्रॉम द गवर्नमेंट। राइट्स गारंटीज होती हैं कि कुछ हमारे साथ गलत नहीं होगा, और अगर कुछ गलत होगा तो हम कोर्ट जा सकते हैं। सो दीस आर द गारंटीज विच वी कैन यूज इफ समथिंग गोज रॉन्ग। ठीक है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को सप्रेस नहीं कर सकती, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो नहीं कर सकती, गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकती। तो राइट्स जो होते हैं दे लिमिट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। अब कौन कौन से राइट्स हैं हमारे पास? वी हैव राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके अलावा राइट वो होते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये हमारे कुछ राइट्स हैं। ज़रा हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जिनके बारे में हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं। चलो देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब है कि सबके पास राइट है कि सब लोग इक्वल हैं इन द आइज ऑफ लॉ, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ। चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो फार्मर है, सबके लिए राइट्स क्या है? एक जैसे हैं। ठीक है, किसी का मना नहीं कर सकते कि आप वेल्स ना यूज़ करो, टैंक्स ना यूज़ करो, बाथिंग घाट्स ना यूज़ करो। और ऐसे ही पब्लिक जॉब्स में भी है आपका, ऑल सब सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, है ना, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। बट हाँ, क्योंकि ST SC OBC के साथ इतने सालों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो उस डिस्क्रिमिनेशन को कंपनसेट करने के लिए उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व की गई हैं। ठीक है, ठीक है। अनटचेबिलिटी, राइट इक्वालिटी कहते हैं अनटचेबिलिटी सीरियस ऑफेंस है। व्हाट इज अनटचेबिलिटी? लुकिंग डाउन अपॉन समवन, किसी को नीचा दिखाना, लुकिंग डाउन अपॉन समवन, है ना, ये सीरियस ऑफेंस है। राइट टू फ्रीडम का क्या मतलब है? हमारे पास फ्रीडम है कि हम कहीं पर भी असेंबल हो सकते हैं, हम किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में मूव कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और हम एसोसिएशंस बना सकते हैं, रह सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस से प्रोपोगेट कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर फादर स्वीपर है तो बेटा भी स्वीपर होगा, ऐसा नहीं है। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं हम कुछ भी बोलें। इट इज़ इट हैज़ सर्टेन लिमिटेशंस ऑल्सो, कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप इंस्टिगेट करोगे किसी को, इंस्टिगेट करोगे वायलेंस अगेंस्ट समवन, इसका मतलब ये नहीं है इसका। We have freedom to hold meetings, processions, rallies, demonstrations, freedom to travel to any part of the country, freedom to reside in any part of the country। और जो इंसान अरेस्ट होता है उसके पास भी कुछ क्या होते हैं? राइट्स होते हैं। जैसे कि जो अरेस्ट होता है उसके पास राइट है, a person who is arrested has right to be presented before the court within 24 hours. He has a right to engage a lawyer. His family should be informed. He should be given the reason for arrest. Now, right against exploitation. Right against exploitation has three things. First, child labor is a serious offence. Anyone of the age below 14 should not be made to work, especially in hazardous places, बहुत dangerous places में, जैसे कि railways, tobacco factory. ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्पेशली इन विमेन एंड चिल्ड्रन फॉर इमोरल पर्पसेस। ट्रैफिक मतलब होता है बेचना लोगों को, स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन फॉर इमोरल पर्पसेस, बिल्कुल गलत है। बेगारी मतलब किसी से काम कराना, पैसे ना देना, दैट मीन्स टू गिव टू मेक समवन वर्क विदाउट पेइंग वेजेस, स्लेवरी, इट इज़ अ सीरियस ऑफेंस। सो देयर आर थ्री थिंग्स अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन: बेगारी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर। Right to freedom of religion. We have the right to practice and propagate any religion of our choice, or we can say that we don't follow any religion. We can change our religion. Our country is a secular country, does not follow any one religion. It gives equal
status to all religions. Cultural and educational rights. Cultural educational rights का मतलब ये है कल्चर के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपना कल्चर प्रिजर्व कर सकते हैं. कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? आप कोई यूट्यूब चैनल खोल लीजिए जिसमें आप अपने रिलीजन के बारे में बताइए, जैसे कि बाल ना कटवाए, अगर आप सरदार हैं, गुरुमुखी मतलब ये गुरुमुखी सीखें, अपना रिलीजन कंजर्व कर सकते हैं. आप अपने चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स खोल के, न्यूज़पेपर्स खोल कर, सो एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैज़ द राइट टू कंजर्व इट. आप स्कूल्स खोल लीजिए जहाँ पर आप खालसा स्कूल्स होते हैं जहाँ पर वो नॉर्मल एजुकेशन देते हैं, साथ में पंजाबी सिखाते हैं. सो एडमिशन मतलब ऑल माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस. हाउएवर अगर वो गवर्नमेंट उसमें फंडिंग कर रही है तो वहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. वहाँ पर आपको सबके लिए एडमिशन खोलना पड़ेगा. अगर आपने खालसा कॉलेज खोला तो वहाँ पे 80% केवल आप 6 के लिए रिजर्व कर दो सीट्स कि 80% हम 6 ही लेंगे. बट अगर गवर्नमेंट रन है तो आप वहाँ पे आप ऐसे रिजर्वेशन नहीं कर सकते. ठीक है, तो जैसे 6 हैं, उनकी माइनॉरिटी है राजस्थान वगैरह में, तो वहाँ पे वो अपने स्कूल्स वगैरह खोल सकते हैं, वहाँ पे रिजर्वेशन कर सकते हैं. पर अगर गवर्नमेंट का है वो, ये गवर्नमेंट फंडिंग है उसमें, तो नहीं कर सकते आप ऐसा. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने. क्यों? क्योंकि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं. क्या जा सकते हैं? तो अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं. तो ये आपको क्या करता है? हेल्प करता है कि आपके सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. फिर कोर्ट क्या करता है? रिट्स इशू करता है, ऑर्डर इशू करता है उस पर्टिकुलर बॉडी को कि आपने ऐसा क्यों किया है, इसका फंडामेंटल राइट रिस्टोर कीजिए. जैसे किसी टेम्पल में मान लो कि किसी को नहीं घुसने दिया क्योंकि वो सिख था या क्रिश्चियन था या मुस्लिम था, तो वो कोर्ट चला गया, तो कोर्ट तुरंत रिट्स इशू करेगा उस टेम्पल को. क्यों किया तुमने ऐसा, इसको बदलो, माफ़ी मांगो. कोर्ट सम्मान करता है, लोगों को बुलाता है. इसके अलावा अगर बहुत सारे लोगों का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि अब कोई स्ट्रीट फूड वाले नहीं स्टॉल्स लगा सकते, तो स्ट्रीट फूड वाले बहुत सारे होंगे जो इफेक्ट होंगे, और कुछ लोग जो अमीर होंगे जो उनके साथ खाते होंगे उनको भी लगेगा कि इनका क्या होगा बेचारों का. तो जब बहुत सारे लोगों का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो PIL आप फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. इसमें क्या होता है कि कोई भी आप PIL फाइल कर सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, और फिर कोर्ट क्या करता है, अगर उसको लगता है कि PIL का मैटर है तो वो डिस्कस करता है वो. इसके अलावा अभी भी इंडिया में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स कम हैं. और फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होने चाहिए, जैसे कि साउथ अफ्रीका में वो है राइट टू प्रिवेसी है, किसी के भी आप वो नहीं कर सकते, किसी के घर को आप सर्च नहीं कर सकते, फ़ोन्स नहीं टैप कर सकते. राइट टू एनवायरनमेंट है, हेल्दी रहे एनवायरनमेंट. एडिक्वेट हाउसिंग, सबके पास घर हो, सबके पास सफिशिएंट फूड वाटर हो, किसी को इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट ना रिफ्यूज़ किया जाए. ये राइट्स अभी हमारे इंडिया में आने बाकी हैं. इसके अलावा राइट टू वर्क होना चाहिए, सबके पास काम होना चाहिए. जो काम कर रहे हैं उनको सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट दो. ये नहीं कि तुम काम कर रहे हो तो तुम्हें मास्क नहीं दे रहे, तुम्हारे अंदर गंदगी जा रही है और तुम्हें रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो रहे हैं. प्रॉपर खाना मिले, मेडिकल सर्विसेज दिए जाए, और राइट टू एजुकेशन होना चाहिए.